नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक न्यूज लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं जिसमें खरीफ फसलों के लिए जुलाई में छोड़ा जाएगा नहरी पानी। साफ साफ लिखा हुआ है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और उस मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया कि अभी इस सीजन की जो फसलें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फसल जो है सोयाबीन और धान है, उसके लिए नहरी पानी जुलाई से छोड़ा जाएगा। बहुत सारी बातें इस मीटिंग के अंदर हुई, बहुत सारे डिसीजंस जो हैं इस मीटिंग में लिए गए और वो इसीलिए लिए गए क्योंकि अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। प्री मॉनसून कहीं से कहीं तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने बहुत अहम फैसले जो है किसानों के हित में लिए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि खरीफ फसलों के लिए नहरी पानी का जो मास्टर प्लान है वो किस तरीके से चंबल परियोजना समिति के अहम फैसलों के द्वारा लिया गया है, जहां पर जल वितरण जो है जुलाई से किया जाएगा, बुनियादी ढांचे की सफाई की जाएगी और साथ ही साथ प्रशासन ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं इस सिंचाई कार्यक्रम के तहत, जहां पर सिंचाई का शेड्यूल जो है खरीफ 2026 के लिए उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। जुलाई में जो है पानी छोड़ा जाएगा जिसका इस्तेमाल जो है खेतों के लिए किया जाएगा, यानी कि सिंचाई के लिए किया जाएगा। सुचारू प्रवाह यानी कि पर्याप्त और निर्बाध्य जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि अगर कहीं भी कोई रुकावट आ रही होगी या पर्याप्त जल नहीं पहुंच रहा होगा तो उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त जल सभी जो है खेतों को मिले और फसल के पकने तक, अंतिम सिंचाई तक जो है आपको पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जहां पर अहम फसलें हमारी जो है सोयाबीन और धान है, ऐसी फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना समिति की जो है अहम फैसलों में शामिल है। आगे समझते हैं। मॉनसून पूर्व कुछ ऐसी चीजें की जाएगी जिससे बहुत सारे जो है रोजगार उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ जो है आपके खेतों तक पानी अच्छे से पहुंच पाएगा, जिसमें क्षतिग्रस्त नहरों व धोरों की सफाई जो है उसको किया जाएगा और मॉनसून से पूर्व मनरेगा योजना के तहत व्यापक सफाई की जाएगी। साथ ही साथ जल भराव रोकने व स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने का उद्देश्य है। यानी कि जल भराव से क्या मतलब है, नहर में जहां पर भी गड्ढे हो रहे होंगे, कोई भी क्रैक्स होंगे, उन सब को रिपेयर किया जाएगा ताकि जो है पानी कहीं भी रुके नहीं और आपके खेतों तक पानी अच्छे तरीके से पहुंच पाए। पक्की लाइनिंग की जांच की जाएगी। मुख्य नहर मेन कैनाल की लाइनिंग की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिससे जो है निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। आगे और चीजें समझते हैं, जहां पर क्या चीज किस तरीके से की गई है। तो वर्ष 2026-27 का विकास कार्य जो है ये सुनिश्चित किया गया है इस मीटिंग के अंदर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृति कार्य के की अतिशीघ्र निवेदन जो है वो लिए जाएंगे, यानी कि टेंडर्स जो है वो सबमिट किए जाएंगे और उसके बाद टेंडर फाइनल होने के बाद जिसको भी टेंडर मिलेगा वो ये रिपेयर वर्क करेगा और फिर उसके बाद सारे कार्य पूरे होने के बाद समिति जो है उस कार्य की जांच करेगी कि कितने अच्छे तरीके से वो कार्य किया गया है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। चंबल सिंचित क्षेत्र के हित में प्रतिबद्ध जो है ये लाइन यहां पर बोली गई है सुनील गालव जी द्वारा, जो कि सभापति हैं चंबल परियोजना समिति कोटा के, जिन्होंने कहा है कि किसानों के हित में या किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए नहर का जल जो है वो सुचारू व पर्याप्त प्रवाह हमारी प्राथमिक जो है जिम्मेदारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप सभी के लिए ये खुशी की खबर है कि जुलाई से जो है आपकी नहर का पानी आपके लिए या सिंचाई के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी और सारी खबरों के लिए हमारे चैनल अनाज एआई को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर से छोड़ के जाइएगा किसान भाइयों। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से मौजूद हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।